हेलो गाइस एंड वेलकम टू फन फैक्ट। अब हम जब भी डॉल्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर आती होगी जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे डॉल्स के साथ खेल रहे होंगे। पर क्या हो अगर ये एक दोस्त किसी हैवान का रूप ले ले? क्या आप जानते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस डॉल की बात अब मैं करने वाला हूँ उस डॉल के कारनामे दंग कर देने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपनी लास्ट हॉरर वीडियो में कि मैं आपके लिए लाऊंगा एनाबेला की रियल स्टोरी, तो ये रही वो वीडियो और जानते हैं एनाबेला की रियल स्टोरी। अब जो हमारी ऑडियंस नहीं जानती कि एनाबेला कौन है उन्हें मैं बता दूं कि एनाबेला दुनिया की सबसे शापित डॉल में से एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शापित डॉल ही है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूं फन फैक्ट आपकी खिदमत में हाजिर। अब ये बात है 1970 की, जब एक डोना नाम की लड़की अपने दो फ्रेंड्स एंजी और लव के साथ अपार्टमेंट में रहती थी। उस दौरान डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई भी कर रहे थे, जिस दौरान डोना की मॉम ने उसे एक गिफ्ट दिया। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारी मेन लीड एक्ट्रेस की। हाँ फ्रेंड्स, डोना की मॉम ने ही उसे ये डॉल गिफ्ट करी थी। पर डोना को तो डॉल्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी। डोना ने देखा कि जब कोई इतने प्यार से उसे डॉल गिफ्ट कर रहा है तो वो मना कैसे करे, और डोना ने कर ली वो डॉल एक्सेप्ट। और ये थी उसकी लाइफ की पहली बड़ी गलती, क्योंकि अब शुरू होता है सिलसिला अजीब घटनाओं का। अगले ही दिन जब डोना और एंजी डॉल को सोफे पर छोड़ के गए थे, लौटने के बाद तो वो लोग गहरी सोच में ही पड़ गए, क्योंकि डॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी थी। डॉल ने अपनी जगह बदल ली थी और ये सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं उनके साथ कई बार होने लगा। डॉल सिर्फ कमरा ही नहीं अपने रूम्स भी चेंज करने लगी थी, पर डोना और एंजी को अब इसकी आदत हो चुकी थी। जब हमारी एक्ट्रेस को लगा कि उसे तो कोई भाव ही नहीं दे रहा, तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ। जब डोना और एंजी घर वापस लौटे तब उन्होंने देखा कि डॉल पर लगा था खून और कमरे में पेपर फैले पड़े हुए थे जिन पर लिखा था हेल्प अस। अब ऐसा होने के बाद डोना और एंजी ने बुलाया एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को, जिसने जब डॉल से बात करी तो डॉल ने उसे बताया कि इस डॉल का नाम है एनाबेला हिगिंस, जो कि एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो कि पहले उस जगह पर रहती थी जहाँ पे वो अपार्टमेंट बना है। यही नहीं, हमारी डॉल मस्का लगाने में माहिर। उसने कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। अब वो दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उन दोनों ने उसे अपने साथ रखने की इजाजत दे दी। पर ये थी उसकी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी गलती। अब जो उनका तीसरा दोस्त था लव, वो ये बात पहले ही समझ चुका था और उसे वो डॉल कुछ ज्यादा खास पसंद भी नहीं थी। और लव ने डोना और एंजी को वार्न भी किया कि एक ऐसी डॉल के साथ रहना सेफ नहीं है। सॉरी गाइज, मैंने आपको वीडियो के बीच में डिस्टर्ब किया, पर अब मैं वही कहने वाला हूँ जो हर यूट्यूबर कहता है अपने चैनल पर कि आप अभी करें मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज, पिछली बार का लाइक एम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हमने इस बार का लाइक एम रखा है 20 लाइक। मैं जानता हूँ आप इसे जरूर पूरा कर देंगे। और अब लौटते हैं हमारी स्टोरी पर। और अब जब एनाबेला को घर में रहने की इजाजत मिल चुकी थी तो एनाबेला ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो कि थे रेड, वाइट, नहीं सॉरी। और एनाबेला ने अपना पहला शिकार बनाया लुई को। एक रात जब लुई कपड़े बेचकर सो रहा था, तभी आधी रात को लुई की आंख अचानक से खुल गई। लुई एक पैलर स्टेट में था, जिसका मतलब कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। लुई को किसी बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी, पर वहां और कोई नहीं था सिवाय एनाबेला डॉल के, जो लुई की तरफ बढ़ते जा रही थी। ये देखकर लुई बेहोश हो गया और अगले दिन तो लुई समझ ही नहीं पाया कि आखिरी रात उसके साथ आखिर हुआ क्या था। किस्सा इतने पर ही नहीं रुका। उस दिन के बाद जब एंजी और लुई घर पर अकेले थे और डोना किसी काम से बाहर गई थी, उस दौरान लुई को डोना के कमरे से कुछ आवाज आती है। लुई को लगता है कि शायद से डोना घर वापस आ चुकी है, पर जब लुई कमरे में देखता है तो वहां पर एनाबेला के अलावा और कोई भी नहीं होता। इसी दौरान लुई को एक कंपन सी महसूस हुई। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही लुई पीछे की तरफ मुड़ा, उसकी चेस्ट में होता है एक बहुत ही जबरदस्त पेन। उसने देखा कि उसकी चेस्ट से ब्लड निकल रहा है और चेस्ट पर हाथों के घाव भी थे। अब पानी सर के ऊपर निकल चुका था। अब ये जाहिर सी बात थी कि एक 7 साल की बच्ची ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने फादर हेगन और फादर कुक को कांटेक्ट किया। और इस डॉल को देख के उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें एड लॉरेन वॉरेन को
अपनी मदद के लिए बुलाना चाहिए। अब अगर आपने कंज्यूरिंग देखी है तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप इन्हें नहीं जानते थे। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है। जब एड लॉरेन वॉरेन ने डॉल की जांच करी तब उन्हें पता लगा कि ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं, ये एक शैतान की आत्मा है जो कि उन रूममेट्स के शरीर पर काबू करना चाहता था। ऐसा सुनते ही उस डॉल को उस घर से 9-2-11 सायोनारा कर दिया गया। वॉरेन्स उस डॉल को अपने घर ले गए। ले जाते समय उनके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही, जिसमें कार आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी और डॉल पर हॉली वाटर्स फेंक कर उस डॉल को कंट्रोल में ला लिया। इतना ही नहीं, वॉरेन्स के घर ले जाने पर उस डॉल ने वहां पर भी वही काम शुरू कर दिया। वो डॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाया करती थी। अब शुरुआत के तो कुछ दिन ऐसा ही चला। इस डॉल को कंट्रोल में लाने के लिए वॉरेन्स ने फादर ब्रैडफोर्ड की मदद ली, जिन्होंने डॉल से कहा था कि वो सिर्फ एक डॉल है और ये कहकर उसे चिढ़ाया, जिस वजह से उस डॉल ने उन्हें वार्न किया। और वॉरेन्स को पता लग चुका था कि ये डॉल फादर से काफी नाराज हो चुकी है और वॉरेन्स ने उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा और घर पहुंचते ही कॉल करने के लिए भी। कुछ समय बाद फादर की कॉल आती है जिसमें वो बताते हैं कि वो एक जानलेवा हादसे से बाल बचे। अब फ्यूचर में ऐसे हादसे और ना हों और लोग ज्यादातर उस डॉल से कांटेक्ट ना बनाएं, इसलिए उस डॉल को एक बॉक्स में रखा गया है जिसपे वार्निंग लिखी है इस डॉल से किसी भी तरह से कांटेक्ट बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब 2011 में एक विजिटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस डॉल को देखने आए थे, तब लौटते समय उन्होंने एनाबेला का खूब मजाक उड़ाया और ये उनकी लाइफ की लास्ट गलती होगी, क्योंकि लौटते समय उनके एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, पर उनकी गर्लफ्रेंड को कुछ मामूली चोटें ही आई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये डॉल आज भी उसी बॉक्स में बंद है और उसी एक्वर्ड म्यूजियम में मौजूद है। तो गाइज, अगर आपको इस वीडियो में आया हो थोड़ा सा भी मजा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मैं हर संडे को आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। लाइक एम कर दीजिएगा पूरा। और इसी के साथ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।